कैद में पड़े उस आदमी ने अचानक एक ऐसा नजारा देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। एक जापानी सैनिक ने पल भर में लोहे की जंजीरें काट दी और वहाँ मौजूद सभी अमेरिकी कैदियों को आजाद कर दिया। इसके बाद उसने टावर पर खड़े सैनिकों को इशारा किया कि वे गोली न चलाएं, लेकिन तभी उसकी नजर एक गहरे कुएं जैसे गड्ढे पर पड़ी। अंदर से दो आंखें लगातार उसे घूर रही थी। वो तुरंत वहाँ पहुँचा और देखा कि अंदर एक आदमी कैद है। उसने बिना समय गवाए जंजीर काटी, भारी ढक्कन हटाया और उसे बाहर निकलकर भाग जाने को कहा। लेकिन उस आदमी ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया, भागना? बाहर तो मौत खड़ी है। इस कुएं के अंदर रहना बाहर जाने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। उसी वक्त कुछ बड़े सैन्य अधिकारी वहाँ पहुँच गए। युद्ध लगभग खत्म हो चुका था और वे जापानी सैनिक को आदेश दे रहे थे कि वो अपनी जान दे दे। अपने आसपास अफसरों को एक एक करके मरते देख वो सैनिक डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। और तभी आसमान से विनाश उतर आया। एक भयानक परमाणु बम वहाँ गिर गया। धमाके के साथ ही धुएं का एक विशाल बादल आसमान में उठ गया। चारों तरफ तबाही का मंजर था। जापानी सैनिक अपनी जान लेने ही वाला था कि उसी कैदी ने उसे रोक लिया। वो उसे पकड़कर तेजी से उस गहरे कुएं की ओर भागा। आखिरी पल में जापानी सैनिक तो कुएं के अंदर कूद गया, लेकिन वो आदमी धमाके की भयानक लहर से नीचे जा गिरा। उसने पूरी ताकत लगाकर भारी ढक्कन जापानी सैनिक के ऊपर खींच दिया ताकि वो सुरक्षित रह सके। बाहर हजारों डिग्री तापमान की आग भड़क रही थी। वो आदमी खुद उस आग की चपेट में आ गया। उसका पूरा शरीर जलने लगा। मांस के जलने की बदबू हवा में फैल गई। ऐसा लग रहा था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। कुछ देर बाद जब बाहर सब शांत हुआ तो जापानी सैनिक ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसे सिर्फ मामूली खरोंचे आई थी, लेकिन सामने जो नजारा था उसने उसके होश उड़ा दिए। वो जला हुआ इंसान जो कुछ देर पहले जिंदा लाश बन चुका था धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसका मांस वापस बनने लगा, जख्म भरने लगे और उसका शरीर अपनी पुरानी हालत में लौट आया। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो था वुल्वरिन। ये देखकर जापानी सैनिक डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन वुल्वरिन ने उसे शांत किया। फिर दोनों ने एक लोहे की जंजीर पकड़ी और उस गहरे कुएं से बाहर निकल आए। बाहर का नजारा दिल दहला देने वाला था। जहाँ कभी पूरा शहर बसा हुआ था वहाँ अब सिर्फ मलबा और राख बची थी। समय बीतता गया। कई सालों बाद वुल्वरिन दुनिया से दूर घने जंगलों में अकेला जीवन बिता रहा था। उसका एकमात्र साथी एक भालू था जिसके साथ उसने लंबे समय तक वक्त गुजारा था। एक रात अचानक जंगल में गोलियों की आवाज गूंज उठी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। वुल्वरिन तुरंत बाहर निकला और उसने देखा कि उसका पुराना साथी भालू जमीन पर घायल पड़ा तड़प रहा है। किसी शिकारी ने उसे बैरमी से गोली मार दी थी। भालू असहनीय दर्द में था। वुल्वरिन ने अपने स्टील जैसे पंजे निकाले और एक ही वार में उसकी पीड़ा हमेशा के लिए खत्म कर दी। इसके बाद उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। वो शिकारी की गंध सूंघते हुए सीधे एक बार में पहुंच गया जहां वो आदमी अपने दोस्तों के सामने शेखी बघा रहा था कि उसने उस भालू का शिकार कैसे किया। वुल्वरिन चुपचाप उसके पास गया। उसने शिकारी का हाथ पकड़ा और एक ही झटके में अपने पंजे उसके हाथ के आर पार कर दिए। दर्द से शिकारी की चीख निकल गई। वुल्वरिन ने उसे अपना नाम बताया ताकि उसे समझ आ जाए कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया है। इसके बाद उसने शराब उठाई और उसके जख्म पर डाल दी। दर्द इतना भयानक था कि शिकारी तड़प उठा। गुस्से में उसने शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से वुल्वरिन के सिर पर दे मारी। बस यही गलती उसके लिए भारी पड़ने वाली थी। वुल्वरिन उसे सबक सिखाने ही वाला था कि तभी एक लड़की बीच में आ गई। उसने कहा, ऐसे घटिया लोगों के लिए वुल्वरिन को अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने एक जोरदार लात मारी और शिकारी को जमीन पर गिरा दिया। बार में मौजूद एक और गुंडे ने तुरंत पिस्तौल निकाल ली, लेकिन लड़की बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ झपटी। पलक झपकते ही उसने उस आदमी को भी ढेर कर दिया। कुछ ही सेकंड में पूरी लड़ाई खत्म हो गई। इसके बाद उसने अपना हथियार वापस रखा और वुल्वरिन को अपने साथ चलने के लिए कहा। रास्ते में बातचीत से पता चला कि उसे खास तौर पर वुल्वरिन को ढूंढने के लिए भेजा गया था और जिसने उसे भेजा था वो कोई और नहीं बल्कि वही जापानी बुजुर्ग था जिसकी जान वुल्वरिन ने परमाणु बम वाले दिन बचाई थी। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। मरने से पहले वो एक बार वुल्वरिन से मिलना चाहता था। आखिरकार दोनों जापान के लिए रवाना हुए और टोक्यो पहुंच गए। वहां अस्पताल के एक कमरे में बिस्तर पर लेटा वो बुजुर्ग जापानी उनका इंतजार कर रहा था। यही वुल्वरिन की मुलाकात उसकी बेहद खूबसूरत पोती मारिको से भी हुई। लेकिन मारिको बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके दादा अपनी आखिरी सांसों में कोई ऐसा राज उजागर करे जो सबकी जिंदगी बदल दे। मारिको बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वुल्वरिन उसके दादाजी से इतनी बुरी हालत में मिले। इसलिए लाल बालों वाली लड़की उसे गर्म पानी से नहलाने और तैयार करने ले गई। जब वुल्वरिन पूरी तरह तैयार होकर वापस आया तो उसे उस बूढ़े जापानी के सामने ले जाया गया। अपने सामने उसी इंसान को देखकर बूढ़ा जापानी हैरान रह गया जिसने सालों पहले उसकी जान बचाई थी। इतने साल गुजर जाने के बाद भी वुल्वरिन वैसा ही जवान दिख रहा था, जबकि वो खुद अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। पुराना एहसान चुकाने के लिए उसने वुल्वरिन को एक अनोखा प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि वो वुल्वरिन को
उसकी अमर जिंदगी से छुटकारा दिला सकता है, यानी उसकी हीलिंग पावर जो हर घाव को पल भर में भर देती थी हमेशा के लिए खत्म की जा सकती है। लेकिन वुल्वरिन ने बिना एक पल गवाए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने साफ कहा कि वो यहाँ सिर्फ अपने पुराने दोस्त को आखिरी बार अलविदा कहने आया है। जब बूढ़े जापानी ने देखा कि वुल्वरिन मानने वाला नहीं है तो उसने बात बदल दी। उसने वुल्वरिन से एक आखिरी गुजारिश की। उसने कहा कि उसके मरने के बाद वो उसकी पोती मारिको की रक्षा करे ताकि वो बिना किसी परेशानी के उसकी पूरी संपत्ति की मालकिन बन सके। उस रात वुल्वरिन अपने बिस्तर पर लेटा इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी पुरानी प्रेमिका जीन उसके बगल में लेटी हुई है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन अचानक वुल्वरिन को कुछ अजीब लगा। उसे एहसास हो गया कि सामने मौजूद लड़की जीन नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस रहस्यमयी लड़की ने उसके मुंह में एक जहरीली गैस छोड़ दी। वुल्वरिन को उस समय बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी पल उसकी सबसे बड़ी ताकत उससे छीन ली गई थी। उसकी हीलिंग पावर खत्म हो चुकी थी। वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागा और उस लड़की का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक और बड़ा झटका लगा। वो बूढ़ा जापानी मर चुका था। अगले दिन वुल्वरिन उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। उसी दौरान उसकी नजर अचानक एक साधु के हाथ पर बने अजीब से टैटू पर पड़ी। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो तुरंत आगे बढ़ा और मारिको का हाथ पकड़ लिया, लेकिन मारिको ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और उसे वहाँ से चले जाने को कहा। तभी वुल्वरिन ने कुछ और संदिग्ध चीज नोटिस की। वो आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक किसी ने उस पर गोली चला दी। पल भर में वहाँ अफरात फरी मच गई और तभी वुल्वरिन को एहसास हुआ कि उसकी हीलिंग पावर सचमुच गायब हो चुकी है। गोली लगने का दर्द अब पहले जैसा नहीं था। मारिको को कुछ हथियारबंद गुंडों के साथ जाते देखकर वुल्वरिन ने दर्द सहते हुए अपने स्टील के पंजे बाहर निकाले। कुछ ही सेकंड में कई गुंडे जमीन पर पड़े थे, लेकिन तभी अचानक उसे चक्कर आने लगे। कमजोरी बढ़ती जा रही थी। मौका देकर बाकी गुंडों ने उसे घेर लिया और जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कुछ ही सेकंड में सारे गुंडे हवा हो गए। दरअसल मारिको का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पहुँच चुका था और उसने आकर वुल्वरिन की जान बचा ली थी। इसके बाद वुल्वरिन और मारिको वहाँ से भाग निकले। काफी मशक्कत के बाद दोनों एक बुलेट ट्रेन में चढ़ने में सफल हो गए। वुल्वरिन बाथरूम में गया और अपने जख्म साफ करने लगा, लेकिन पीछा करने वाले गुंडे अभी भी पीछे पड़े हुए थे। एक एक करके वुल्वरिन उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंकने लगा, लेकिन जब आखिरी गुंडा बचा तो हालात अचानक पलट गए। वुल्वरिन उसे बाहर फेंकने ही वाला था कि वो खुद भी ट्रेन के बाहर की तरफ खिंच गया। वो तेज रफ्तार से गुजर रहे एक लोहे के खंभे से टकराने ही वाला था कि आखिरी क्षण में पलटकर ट्रेन की छत पर पहुंच गया। उसने अपने स्टील के पंजों को ट्रेन की छत में गाड़ दिया और खुद को संभाल लिया। फिर उसकी नजर सामने खड़े जापानी दुश्मन पर पड़ी। अगले ही पल उसने लंबी छलांग लगाई और सीधे उस पर टूट पड़ा। छत पर हुई जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिरकार पीछा करने वाले सभी दुश्मन खत्म हो गए। खतरा फिलहाल टल चुका था। मारिको वुल्वरिन को लेकर एक छोटे से गांव में जा छिपी। वहीं से उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। कई सालों बाद पहली बार वुल्वरिन एक आम इंसान की तरह जी रहा था। मारिको हर रात उसके लिए खाना बनाती, उसका इंतजार करती और जब वो लौटा तो दोनों साथ बैठकर खाना खाते। कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा था मानो दुनिया की सारी लड़ाइयाँ, दर्द और खून खराबा पीछे छूट चुका हो। लेकिन वुल्वरिन की जिंदगी में शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। धीरे धीरे वुल्वरिन और मारिको के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और पहली बार वुल्वरिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी में शांति लौट आई हो। कई दिनों तक वे उसी छोटे से गांव में एक आम इंसान की तरह खुशहाल जिंदगी जीते रहे। लेकिन भाई, खुशियाँ आखिर कब तक टिकती हैं? एक सुबह जब वुल्वरिन नींद से उठा तो उसने देखा कि मारिको कमरे में नहीं है। पहले तो उसे लगा कि शायद वो किसी काम से बाहर गई होगी, लेकिन तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। वुल्वरिन तुरंत बाहर भागा और जो उसने देखा उसे देखकर उसका खून खौल उठा। कुछ हथियारबंद लोग मारिको को जबरदस्ती घसीट कर ले जा रहे थे। वुल्वरिन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो सीधे एक ऊंची इमारत से नीचे कूद पड़ा और पूरी रफ्तार से उनके पीछे दौड़ने लगा। लेकिन तभी किसी ने उस पर गोली चला दी। गोली लगने के बावजूद वो रुका नहीं। दर्द सहते हुए वो आगे बढ़ा और सामने आए चश्मा पहने गुंडे को इतनी जोर से जमीन पर पटका कि वो कई मीटर दूर जाकर गिरा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बाकी गुंडे मारिको को गाड़ी में डालकर वहाँ से निकल चुके थे। उसी समय लाल बालों वाली लड़की अपनी लग्जरी कार लेकर वहाँ पहुँच गई। वुल्वरिन बिना देर किए कार में बैठ गया और दोनों अपहरणकर्ताओं का पीछा करने निकल पड़े। दूसरी तरफ मारिको को उसके पिता के पास ले जाया जा चुका था। दो भारी भरकम गुंडे उसे एक कमरे में छोड़कर बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुँचे, काले कपड़े पहने
एक रहस्यमयी निंजा अंधेरे से निकला और बिना कोई आवाज किए दोनों को खत्म कर दिया। उधर कमरे के अंदर मारिको का पिता शिंगेन उसे चाकू दिखाकर डरा रहा था। वो चाहता था कि मारिको सारी संपत्ति का नियंत्रण उसके नाम कर दे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर उसके सारे आदमी पहले ही मारे जा चुके हैं। जब तक उसे इस सच्चाई का पता चला बहुत देर हो चुकी थी। वो तुरंत मुड़ा और जान बचाकर भागने लगा, लेकिन काले कपड़ों वाले आदमी ने पहले से पूरा जाल बिछा रखा था। कुछ ही देर बाद वो मारिको को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गया। असल में ये पूरा ऑपरेशन मारिको के एक्स बॉयफ्रेंड ने करवाया था। उसी ने इन निंजाओं को भेजा था ताकि मारिको सुरक्षित रह सके। इसी दौरान दूसरी तरफ जहरीली और रहस्यमयी औरत वाइपर शिंगेन के पास पहुंची। शिंगेन ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो समझ गया कि ये कोई साधारण औरत नहीं है। वाइपर ने मुस्कुराते हुए एक पेन उठाया। उसने उसकी नोक पर जहरीला पदार्थ लगाया और अगले ही पल वो पेन शिंगेन की गर्दन में घूम दिया। जहर बिजली की रफ्तार से उसके शरीर में फैल गया। कुछ ही सेकंड में शिंगेन जमीन पर गिर पड़ा और पास के पानी में जा समाया। थोड़ी देर बाद वुल्वरिन और लाल बालों वाली लड़की वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर वे भी हैरान रह गए। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। खून से सनी जमीन के बीच उन्हें एक अखबार मिला जिस पर एक संदेश लिखा था, अगर उसे बचाना है तो यहाँ। वुल्वरिन अच्छी तरह जानता था कि ये एक जाल है, फिर भी वो मारिको को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। उसी दौरान उसकी नजर उस मेडिकल बेड पर पड़ी जिसका इस्तेमाल बूढ़े जापानी ने किया था। वो तुरंत उस पर लेट गया और पूरा बॉडी स्कैन शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई दी उन्हें देखकर वुल्वरिन भी चौंक गया। उसके दिल के पास एक अजीब सा मैकेनिकल कीड़ा चिपका हुआ था। उसी की वजह से उसकी हीलिंग पावर काम नहीं कर रही थी। अब सारी बात साफ हो चुकी थी। वुल्वरिन ने बिना समय गवाए अपनी शर्ट उतार दी। उसने फैसला कर लिया कि वो उस कीड़े को अपने शरीर से खुद निकालेगा। अगले ही पल उसने अपने पंजों से अपनी छाती चीर दी। दर्द इतना भयानक था कि कोई सामान्य इंसान उसी वक्त मर जाता, लेकिन वुल्वरिन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपना हाथ सीधे अपने सीने के अंदर डाल दिया और उस कीड़े को पकड़ने की कोशिश करने लगा। वो बस उसे बाहर निकालने ही वाला था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। अंदर शिंगेन खड़ा था। वो मरा नहीं था। वाइपर का जहर भी उसे खत्म नहीं कर पाया था। अंदर आते ही उसने वुल्वरिन पर हमला कर दिया, लेकिन लाल बालों वाली लड़की तुरंत बीच में आ गई। वो हवा में उछली और सीधे शिंगेन पर टूट पड़ी। कुछ ही पलों में दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो गई। कमरे में तलवारों की आवाज गूंजने लगी। उधर वुल्वरिन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कीड़े को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार वो सफल हो गया। उसने उस घिनौने कीड़े को अपने शरीर से बाहर निकाल फेंका, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वो वही बेहोश होकर गिर पड़ा। हालांकि एक अच्छी बात भी हुई। जैसे ही वो कीड़ा उसके शरीर से बाहर निकला, वुल्वरिन की खोई हुई हीलिंग पावर वापस आ गई। उसके घाव तेजी से भरने लगे, मांस जुड़ने लगा और उसका शरीर फिर से पहले की तरह खुद को ठीक करने लगा। अब वुल्वरिन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका था और जिन लोगों ने उसे कमजोर समझने की गलती की थी उनके बुरे दिन शुरू होने वाले थे। लेकिन तभी अचानक एक बाइक तेज रफ्तार से आई और वुल्वरिन को जोरदार टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले कि वो संभल पाता, उसके ऊपर एक विशाल जाल फेंक दिया गया और वो पूरी तरह उसमें फंस गया। दूर खड़ी लाल बालों वाली लड़की ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। वो अभी अभी वहाँ पहुँची थी और वुल्वरिन को मुसीबत में देखकर तुरंत हरकत में आ गई। वो दौड़कर बर्फ हटाने वाली एक बड़ी मशीन में जा बैठी और पूरी रफ्तार से उन लोगों का पीछा करने लगी। दूसरी तरफ वुल्वरिन भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने एडामेंटियम वाले पंजे निकाले और जाल को चीरते हुए खुद को आजाद कर लिया। फिर उसने सामने दौड़ रही बाइक को अपने पंजों से ऐसा वार किया कि बाइक संतुलन खो बैठी और रास्ते से बाहर जा गिरी। मौका मिलते ही वुल्वरिन छलांग लगाकर चलती हुई गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। अब उसके सामने दर्जनों निंजा थे जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वुल्वरिन का गुस्सा अपने चरम पर था। उसने एक एक करके निंजाओं को उठाकर नीचे फेंकना शुरू कर दिया। कई निंजा गाड़ी के पहियों के नीचे आकर कुचल गए, जबकि कुछ दूर बर्फ में जा गिरे। गाड़ी बर्फीले रास्तों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और उसके ऊपर मौत का खेल चल रहा था। हर तरफ तलवारों की चमक दिखाई दे रही थी। निंजा चारों ओर से हमला कर रहे थे, लेकिन वुल्वरिन अपने पंजों और ताकत के दम पर उन सबका सामना कर रहा था। उधर लाल बालों वाली लड़की भी अपनी भारी मशीन लेकर उनके बिल्कुल पीछे पहुंच चुकी थी। उसने सामने आते कई निंजाओं को मशीन से उड़ा दिया और वुल्वरिन के लिए रास्ता साफ करने लगी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे उसका सामना उस रहस्यमयी सिल्वर समुराई से होने वाला था, जिसकी ताकत और असली पहचान अभी तक एक बड़ा रहस्य बनी हुई थी। लेकिन आखिरकार उनकी गाड़ी सड़क के बीचों बीच रोक ली गई। चारों तरफ से निंजाओं की पूरी फौज उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये नजारा देखते ही वुल्वरिन समझ गया कि अब यहाँ रुकना मौत को दावत देने जैसा है। उसने तुरंत लाल बालों वाली लड़की से कहा कि वो यहाँ से भाग जाए और अपनी जान बचाए। इसके बाद वुल्वरिन ने पूरे स्वैग के साथ अपना सिगार मुंह में दबाया, अपने एडामेंटियम वाले पंजे बाहर निकाले और बिना एक पल गवाए गाड़ी के फ्यूल टैंक में वार कर दिया। अगले ही पल इतना भयानक धमाका
हुआ कि आसपास खड़े दर्जनों निंजा आग के गोले में बदल गए। चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि वुल्वरिन उस जलती हुई आग के बीच से ऐसे बाहर निकला जैसे कोई एक्शन फिल्म का हीरो हो। मगर उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही उसने नीचे मौजूद निंजाओं को खत्म किया, ऊपर छतों पर खड़े तीरंदाजों का एक पूरा दल सामने आ गया। तीरों की बारिश शुरू हो गई। कई तीर वुल्वरिन के शरीर में धंस गए, लेकिन वो रुका नहीं। वो किसी जंगली जानवर की तरह आगे बढ़ता रहा। हालांकि दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम होने लगी। हारादा इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने एक जहरीला तीर निकाला और सीधे वुल्वरिन पर छोड़ दिया। तीर लगते ही वुल्वरिन को भयंकर चक्कर आने लगे। फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाल लिया। लेकिन हारादा यही नहीं रुका। उसने दूसरा जहरीला तीर भी छोड़ दिया। इस बार असर कहीं ज्यादा खतरनाक था। कुछ ही सेकंड में वुल्वरिन की सारी ताकत खत्म हो गई और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। काफी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक रहस्यमयी लैब जैसी जगह पर पाया। उसके हाथ और पैर विशाल मशीनों में जकड़े हुए थे। वो जितना छूटने की कोशिश करता, मशीनें उसे उतना ही कसकर पकड़ लेती। तभी उसकी नजर अपने बगल में खड़े एक विशाल सिल्वर समुराई सूट पर पड़ी। ये कोई साधारण कवच नहीं था, बल्कि एक बेहद खतरनाक मैकेनिकल युद्ध मशीन थी। उसी समय जहरीली नागिन वाइपर उसके सामने आई। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसने बताया कि ये सिल्वर समुराई एडामेंटियम से बना है और इसे काटना लगभग नामुमकिन है। फिर उसने एक और चौंकाने वाला राज खोला। उसने बताया कि वुल्वरिन के शरीर में जो परजीवी कीड़ा डाला गया था वो उसी का काम था। उसी की वजह से उसकी हीलिंग पावर कमजोर हुई थी। वाइपर जानबूझकर उसे उकसाने लगी। गुस्से में वुल्वरिन ने दहाड़ते हुए अपने पंजे निकाल लिए, लेकिन अगले ही पल मशीनों ने उसके हाथों को और ज्यादा जकड़ लिया। अब उसे साफ समझ आ गया था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी उसके बगल में खड़ा सिल्वर समुराई एक्टिव हो गया। उसके अंदर की मशीनें गरजने लगी और वो धीरे धीरे वुल्वरिन की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपनी विशाल समुराई तलवार निकाली और वुल्वरिन के पंजों के पास रख दी। फिर उसकी तलवार लाल तपते हुए लोहे की तरह चमकने लगी। ठीक उसी तनाव भरे पल में अचानक मारिको वहाँ पहुँच गई। मौका मिलते ही दोनों वहाँ से भागने लगे, लेकिन वाइपर तुरंत उनके पीछे दौड़ी। तभी हारादा ने पीछे से एक तीर चलाया जो सीधे वाइपर को जा लगा। वाइपर ऊंचाई से नीचे गिर गई। देखने वालों को लगा कि अब उसका अंत हो गया है, लेकिन वो इतनी आसानी से मरने वाली नहीं थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, शरीर में धंसा तीर बाहर निकाला और फिर अपने ही नाखूनों से अपने चेहरे की चमड़ी नोचने लगी। अगले ही पल उसने सांप की तरह अपनी पूरी खाल उतार दी। उसके नीचे से एक और भी भयानक रूप बाहर आया। अब वो किसी इंसान से ज्यादा एक डरावनी गंजी चुड़ैल जैसी दिखाई दे रही थी। उधर मारिको और वुल्वरिन ज्यादा दूर नहीं भाग पाए थे कि अचानक सिल्वर समुराई ऊंचाई से छलांग लगाकर उनके सामने आ गिरा। जमीन हिल गई और धूल का बादल उठ गया। वुल्वरिन बिना डरे उसकी तरफ दौड़ा और उसे पकड़कर नीचे खींच लिया। दोनों कई मीटर नीचे जा गिरे और फिर उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। सिल्वर समुराई ने अपनी विशाल तलवार से सीधा हमला किया। किस्मत अच्छी थी कि वुल्वरिन ने समय रहते अपने पंजों से उस वार को रोक लिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा दुश्मन और भी खतरनाक हथियार छिपाए बैठा है। अचानक सिल्वर समुराई ने अपनी तलवार घुमाई और एक ही वार में वुल्वरिन के एडामेंटियम पंजों को काट डाला। ये दर्द इतना भयानक था कि वुल्वरिन की चीख निकल गई। जब उसने देखा कि समुराई दूसरा वार करने वाला है तो वो लुढ़क कर एक तरफ हट गया, लेकिन इससे पहले कि वह दोबारा खड़ा हो पाता वाइपर वहाँ पहुँच गई। उसने सीधे उसके चेहरे पर जहरीला जहर थूक दिया। वुल्वरिन कुछ समझ पाता उससे पहले वाइपर ने चाकू उठाया और पूरी ताकत से हमला कर दिया। वार इतना जोरदार था कि वुल्वरिन संतुलन खो बैठा और एक बार फिर ऊंचाई से नीचे जा गिरा। जहर का असर इतना बढ़ चुका था कि वुल्वरिन को अब कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ चुका था। इसी मौके का फायदा उठाकर सिल्वर समुराई ने पीछे से उस पर हमला कर दिया, लेकिन किस्मत ने इस बार वुल्वरिन का साथ दिया। समुराई की विशाल तलवार गलती से पास खड़े एक बड़े ट्रांसफार्मर से टकरा गई। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और पूरा बेस घने अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ अफरात फरी मच गई। वुल्वरिन ने मौका पहचान लिया और बिजली की तेजी से आगे बढ़कर समुराई की तलवार अपने कब्जे में ले ली। उधर लाल बालों वाली लड़की भी आखिरकार बेस तक पहुंच चुकी थी। उसने बिना समय गवाए अपनी तलवार निकाली और सीधे वाइपर पर टूट पड़ी। वाइपर भी कोई साधारण दुश्मन नहीं थी। उसने फुर्ती दिखाते हुए लड़की को अपनी तरफ खींच लिया, उसका हथियार छीन लिया और अगले ही पल उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। दूसरी तरफ वुल्वरिन की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। लड़ते लड़ते उसे एक कोने में फंसा दिया गया। सिल्वर समुराई ने अपना भारी पैर उसके हाथ पर रख दिया। ऐसा लग रहा था कि अब वुल्वरिन का अंत निश्चित है, लेकिन तभी हारादा अचानक वहाँ पहुँचा। उसने एक तीर चलाकर सिल्वर समुराई का ध्यान भटका दिया। बस यही मौका वुल्वरिन को चाहिए था। उसने जमीन पर बड़ी समुराई तलवार उठा ली। हारादा आगे बढ़ा और सिल्वर समुराई को रुकने के लिए कहा, लेकिन जवाब में समुराई ने उसे एक जोरदार झटका दिया, हवा में उछालकर कई मीटर दूर फेंक दिया। उसी
क्षण वुल्वरिन के दिमाग में एक योजना कौन थी। उसने दोनों हाथों से उस तलवार को मजबूती से पकड़ा। अचानक तलवार लाल होकर तपने लगी। वुल्वरिन ने पूरी ताकत लगाकर सिल्वर समुराई के सिर पर वार किया। वार इतना भयंकर था कि रोबोट लड़खड़ा गया। उसी पल वुल्वरिन ने उसे पकड़ लिया और दोनों एक साथ गहरी खाई की तरफ गिर पड़े। गिरते समय वुल्वरिन ने किसी तरह चट्टान के किनारे को पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि वो ऊपर चढ़ पाता, सिल्वर समुराई ने उसका हाथ जकड़ लिया। फिर उसने अपनी खास ड्रिल मशीन वुल्वरिन के कटे हुए पंजों की जगह पर घुसा दी। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने वुल्वरिन को अंदर तक हिला दिया। वो मशीन उसके शरीर से उसकी हीलिंग पावर यानी खुद को ठीक करने की क्षमता खींचने लगी। तभी सबसे बड़ा राज सामने आया। उस लोहे के विशाल सूट के अंदर कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा जापानी था जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे। असल में वो जिंदा था और अब अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए वुल्वरिन की शक्तियाँ चुराना चाहता था। जैसे जैसे वुल्वरिन की ताकत निकलती गई, उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। दूसरी तरफ बूढ़ा जापानी देखते ही देखते जवान होता जा रहा था। कुछ ही पलों में उसका झुर्रियों भरा चेहरा एक युवा इंसान जैसा दिखाई देने लगा। तभी अचानक हवा को चीरता हुआ एक चाकू आया। मारिको वहाँ पहुँच चुकी थी। उसने बिना एक पल गवाए सीधा वार किया और बूढ़े जापानी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर वुल्वरिन ने बची हुई ताकत इकट्ठी की, उठ खड़ा हुआ और सिल्वर समुराई के लोहे के सूट को चीर डाला। इसके बाद उसने अपने असली हड्डी वाले पंजे बाहर निकाले और पूरी ताकत से बूढ़े जापानी के शरीर में घुसा दिए। अंत में वुल्वरिन ने उसे हजारों फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया, जहां उसका हमेशा के लिए अंत हो गया। इतनी लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद वुल्वरिन का शरीर जवाब दे चुका था। जैसे ही सब खत्म हुआ, वो वही जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ दिनों बाद जब वो पूरी तरह ठीक हो गया तो एयरपोर्ट पर मारिको से आखिरी बार मिला। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और वुल्वरिन विमान में बैठकर जापान छोड़ गया। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। जब वुल्वरिन फ्लाइट से उतरा तो उसने एक बेहद अजीब नजारा देखा। एक डिब्बे में रखे सिक्के अपने आप हवा में तैर रहे थे। ये देखकर उसके होश उड़ गए। खतरे को भांपते ही उसने अपने पंजे निकाल लिए, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा शरीर वही जाम हो गया। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। फिर सामने से एक बूढ़ा आदमी टोपी पहने हुए आगे बढ़ा। वो कोई और नहीं बल्कि मैग्नेटो था। मैग्नेटो ने बताया कि इंसान एक ऐसा खतरनाक हथियार बना रहे हैं जो सभी म्यूटेंट्स का नामो निशान मिटा सकता है। वुल्वरिन अभी ये सब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक उसके आसपास खड़े सारे लोग मूर्तियों की तरह स्थिर हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी दुनिया का पॉज बटन दबा दिया हो। तभी एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर धीरे धीरे उसकी तरफ आई। उस पर बैठे थे प्रोफेसर एक्स। उन्होंने वुल्वरिन से कहा कि एक बहुत बड़ा खतरा आने